आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम 3 से। जैसा कि कल आप लोगों ने इनर ऑटोमॉर्फिज्म की स्टडी कर ली थी, तो आज थ्योरम 3 से चलेंगे। इसमें है कि फॉर एन एबेली ग्रुप द ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी मैपिंग। यानी कि अगर कोई एबेली ग्रुप हमारे पास है और उसमें एक ऑटोमॉर्फिज्म है, तो उसमें उसके अंदर अगर जाकर के इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात की जाए तो एक आइडेंटिटी मैपिंग जो है वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म की तरह बिहेव करेगी आपकी, ठीक है। Whereas for non-abelian groups there exists non-trivial automorphisms, यानी कि जो नॉन एबेली हैं उनके लिए नॉन ट्रिवियल यानी कि आइडेंटिटी के अलावा भी सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे। तो हम फिलहाल एक ही प्रूफ करेंगे कि एबेली ग्रुप है और जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, सपोज, और आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म तो आपको पता होगा ना, आइडेंटिटी की पहचान क्या है कि आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी जो मैपिंग, यानी जो ऑटोमॉर्फिज्म एलिमेंट को अपने ही से मैप कराए, ए को ए से, बी को बी से, सी को सी से, ठीक, तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैपिंग। तो सपोज जी इज एन एबेली ग्रुप एंड एफ ए इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। आपने मान लिया एफ ए, क्लियर। दो बातें हो गई, एक तो हमने जी को एबेली भी मान लिया है यहाँ पर, और दूसरा हमने एफ ए इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी मान लिया, ठीक। अब हम एबेली ग्रुप की हेल्प से एफ ए को आइडेंटिटी मैपिंग दिखा देंगे, ये आइडेंटिटी है ये आपका, ठीक है, एफ ए जो है आपका। इफ x belongs G, we have f a x is equal to a inverse x a। ये तो एज पर डिफिनीशन हो गया। अगर आप ऊपर देखें तो कल हम लोगों ने जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए क्राइटेरिया डेवलप किया था, जो डिफाइन किया था, तो वो यही निकल करके आ रहा था कि एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए, ए इनवर्स एक्स ए, ठीक। तो ए इनवर्स एक्स ए हो गया, लेकिन अब एबेली होने की वजह से हम इस लास्ट वाले एक्स ए प्रोडक्ट को लिख सकते हैं ए एक्स, लिखा था सिंस जी इज एबेली, ये एबेली एबेलियन होने की वजह से ऐसा हो सकता है। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी एक्स हो जाएगा। तो ये ए जरा ऊपर लिखा था, नीचे होना चाहिए। तो एफ ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, अगर आप देखें तो आपने पाया कि एफ ए एक्स अल्टीमेटली किससे मैप हो रहा है, एक्स से मैप हो रहा है, ठीक। तो ये किस तरह बिहेव करने लगा, अभी बताया मैंने आपको कि आई एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो गया। तो देयरफॉर एफ ए इज आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ जी। तो ये बात एक एमसीक्यू में पूछी जा सकती है आपसे कि अगर एबेली ग्रुप है तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइडेंटिटी मैपिंग होता है, ठीक। अच्छा, अदरवाइज क्या कहते हैं कि नॉन एबेली के लिए एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल्स, तो वो देख लेते हैं हम। लेट नाउ जी बी ए नॉन एबेली, ये नॉन एबेलियन मान लीजिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू एलिमेंट्स से a कॉमा b सच दैट कि b ए नॉट इक्वल टू ए बी। अब आपने क्या किया, इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स का। किसका मल्टीप्लाई किया, इस जो हम सर्किल से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। तो ये वाला जो ए इनवर्स था ये हट जाए, ए जरा हट जाएगा, इधर लेफ्ट में ए इनवर्स क्रिएट हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ना कि एफ ए बी, इट इज जस्ट इनर ऑटोमॉर्फिज्म एफ ए बी, और नॉट इक्वल टू बी आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं बना, ये कहाँ बना आइडेंटिटी। तो हेंस एफ ए इज नॉट द आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ जी, इसका मतलब है एफ ए जो है आइडेंटिटी मैपिंग नहीं है। Thus for non-abelian groups there always exist non-trivial inner automorphisms, right? तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग सॉल्व करेंगे थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 एक्चुअली बड़ी थ्योरम है ये, और इसमें आपको क्या क्या प्रूफ करना है देखिए हम एक एक करके बताएंगे। द सेट आईजी, आईजी हमने कल भी बता दिया था आपको, आईजी मतलब इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का सेट होगा आईजी, जिससे डिनोट, और एजी किसका सेट होगा, एजी याद कर लीजिए एक बार, एजी जिसमें सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, एफ है, एच है, जी है, फाई है। ऐसा नहीं कि इनर नहीं है इसके अंदर, एफ ए बी है, एफ बी है, ये तो एजी है ना। आईजी जो होता है सेट आपका, आईजी के अंदर केवल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स है, एफ ए है, एफ बी है, आई है, एंड सो ऑन। आई की एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, क्लियर। तो आईजी और एजी दो आपके पास ग्रुप्स है, ये सेट भी है ग्रुप भी है। कल आपने प्रूव भी किया कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स फॉर्म ए ग्रुप स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन, कंपोजिट कंपोजिशन, ठीक। तो लेट द सेट आईजी ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ इट्स ऑटोमॉर्फिज्म्स। मतलब क्या दिखाना है यहाँ पर आपको,
इतनी बड़ी लैंग्वेज जो लिखी है, स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब है कि आईजी, जो ये आईजी आपने, ये आईजी सब ग्रुप है, अभी तो सेट बनाया आपने, इसका ये सब ग्रुप हो जाएगा, बल्कि नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, किसका, एजी का। आईजी जो है ये प्रूफ करना है आपको कि आईजी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एजी, क्योंकि एजी बहुत बड़ा सेट है, पेरेंटल सेट है। इसके बाद क्या प्रूफ करना है, आल्सो प्रूव दैट आइसोमॉर्फिक टू कोएफिशिएंट ग्रुप जी ओवर जेड, यानी कि आईजी हमारा जो है वो आइसोमॉर्फिक भी है, किसके, आइसो कोएफिशिएंट ग्रुप जी ओवर जेड, यानी कि जी ओवर जेड पर आईजी जो है आइसोमॉर्फिक है। वेयर जेड क्या है, वेयर जेड इज द सेंटर ऑफ जी। अभी जेड हमने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, रिवीजन वाला लेक्चर चल रहा था आई जेड के बारे में, सेंटर, और सेंटर एक जो सेंटर ऑफ जी है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है जी का, इसलिए जी ओवर जेड इज वेल डिफाइंड, क्योंकि जी ओवर जेड हमारा कोएफिशिएंट ग्रुप है, और जी ओवर जेड तभी डिफाइन होगा जब जेड हमारा नॉर्मल हो, नॉर्मल हैवी है, ठीक। तो अभी इसमें देखिए दो बातें तो समझ में आई, आपको प्रूफ करना है नॉर्मल सब ग्रुप और आइसोमॉर्फिक टू द कोएफिशिएंट ग्रुप जी ओवर जेड। अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए पहले हम लोग सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, फिर नॉर्मल प्रूफ करेंगे, दो बातें और आ गई, और तीसरी बात फिर बन गई जाके आईजी जो है वो आइसोमॉर्फिक है जी ओवर जेड के। अच्छा, तो ये पूरी प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, थ्योरम समझ में आ गई। अब आपको करना कैसे है, इसके लिए हम लोग एक कैलकुलेशन डेवलप कर लेंगे, यानी एक फार्मूला भी कह सकते हैं उसे आप, या एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं कि हम डेवलप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ फंक्शन का मैटर है। तो फंक्शन किस तरह से ऑपरेट होते हैं वो यहाँ पर देखना है। तो देखिए भी दो तीन पॉइंट लिखने के बाद सब समझ में आता रहेगा। तो लेट एजी डिनोट द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी, देन आईजी कंटेंट इन एजी, यानी आईजी इज अ सबसेट ऑफ एजी, राइट। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स जी, वी शैल फर्स्ट प्रूव द फॉलोइंग टू रिजल्ट्स। पहले हम लोग दो रिजल्ट प्रूव करके रख लेंगे, थ्योरम है ना, तो थ्योरम को समझना भी है, आपको याद भी करना है कैसे किया जाता है थ्योरम्स को, वो यहाँ पर सीखना है। अगर ये दो रिजल्ट नहीं करेंगे तो आगे हम शॉर्टकट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें दो रिजल्ट निकाल के रख लेने हैं। हमें रिजल्ट यूं निकालना है कि ये जो एफ ए इनवर्स है ना, इक्वल टू एफ ए इनवर्स, यहाँ इनवर्स लगा नहीं है, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये प्रूविंग आ रही है यहाँ पर, ये चीज रिजल्ट यहाँ देख लीजिए कि एफ ए, यानी हमें जो प्रूफ करना है कि एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का इनवर्स, यानी एफ ए का होल इनवर्स कह सकते हैं, एफ ए इनवर्स, यानी ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू ए इनवर्स है, ए इनवर्स से ली गई है, और ये एफ ए, यानी एफ ए जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है उसके इनवर्स के बराबर होता है, ठीक। तो ये जो माइनस नहीं लगा हुआ है नोट्स में, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया आपको। और दूसरा ये है कि एफ ए एफ बी इज इक्वल टू एफ बी ए, जैसे कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन अलग होता था, शायद आपको याद होगा, एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी होता था कोसेट्स में, लेकिन ये कोसेट नहीं है, ये फंक्शंस का है कि एफ ए एफ बी होगा तो दैट विल बिकम एफ बी ए, यहाँ नोटिस करिएगा, और यही अभी आपको आगे थ्योरम में यूज करना होगा, ठीक। तो पहले इन दोनों रिजल्ट्स को हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, यहाँ ये हमें प्रूफ करने हैं। तो पहले रिजल्ट में ये है कि द इनर ऑटोमॉर्फिज्म एफ ए इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म एफ ए, क्लियर, ये एफ ए है, और एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, तो हमने यहाँ क्या किया कि एफ ए इनवर्स एफ ए एक्स मल्टीप्लाई करके एक्स को हमने इम्पोज कर दिया, बिकॉज फंक्शंस बिना एलिमेंट के ऑपरेट नहीं होते, आगे चलते ही नहीं है, चलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका काम है एलिमेंट पे इम्पोज होकर के एक नया रिजल्ट देना, ठीक। एक्स इम्पोज कर दिया, ये एक्स कहाँ से आया, जी से। अब हमने इस एफ ए को इस एक्स पे इम्पोज किया तो एफ ए एक्स आ गया, ठीक। एक्स सब्स्टिट्यूट किया या इम्पोज किया, फिर एफ ए को ऑपरेट कर दिया, ये भी कह सकते हैं कि हमने एफ ए को ऑपरेट कर लिया एक्स के ऊपर, ठीक। अब जब एफ ए को ऑपरेट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ए इनवर्स एक्स ए, ठीक, और ये इनवर्स अपनी जगह रहेगा। अब फिर इस ए इनवर्स की मदद से ये एलिमेंट पर अप्लाई कर दीजिए। तो एज पर फार्मूला अभी आपने ये पढ़ा ही हुआ है कि अगर आप एफ ए इनवर्स वाई करते तो क्या आता कि ए इनवर्स का इनवर्स ना, अगर वाई पे इम्पोज करते वाई और फिर ए इनवर्स, यहाँ पर वाई की जगह पर क्या है अगर देखा जाए तो ये है ए इनवर्स एक्स ए है, ठीक।
तो इसकी कॉपी करते हुए अगर यहाँ आप आइए तो ए इनवर्स का इनवर्स y की जगह है ए इनवर्स एक्स ए और फिर लास्ट वाला ए इनवर्स, और सब आप एसोसिएटिव लगा दीजिए। ए इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ उसके साथ एसोसिएट हुआ मल्टीप्लाई हुआ तो आइडेंटिटी में तब्दील हो जाएगा। इधर ए इनवर्स ए आइडेंटिटी में तब्दील हो जाएगा, केवल और केवल आपके पास x बचेगा। लेकर क्या चले थे हम, एफ ए इनवर्स एफ ए एक्स, बिल्कुल लास्ट में मिला x, इस x को आप हटा लीजिए जिसको आपने इंपोज किया था फॉर द ऑपरेशन। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए इनवर्स एफ ए इज द आइडेंटिटी। कैसे आइडेंटिटी देख रहे हैं, ये एक्स इंपोज कर एक्स ही मिल गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई एक्स कर लीजिए। ठीक, अब एक्स एक्स हटा दीजिए आप, तो आप कह सकते हैं कि भाई एफ ए इनवर्स एफ ए इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी हो गया, इज द आइडेंटिटी फंक्शन, या ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आपको पता है कि ए बी इज इक्वल टू ई, तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स होता है, इनवर्स फंक्शन। इसका मतलब है एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए होल इनवर्स। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अब वो प्रोडक्ट वाली बात पूरी कर लेते हैं, यानी सेकंड रिजल्ट की तरफ चलते हैं, प्रूफ ऑफ सेकंड। इफ x बिलोंग्स टू g देन वी हैव, तब आपको क्या वैल्यू मिलेगी, एफ ए बी। देखिए ये अब एफ ए एफ बी को हमने x पे इंपोज किया, ठीक, यहाँ पर एफ बी को ऑपरेट कर दिया, एफ बी को ऑपरेट कर रहे हैं x के ऊपर, दैट इज रिटन एज बी इनवर्स एक्स बी, बी इनवर्स एक्स बी। फिर इस एफ ए को जब ऑपरेट करेंगे इस बी इनवर्स एक्स बी पर, ये मिडिल में रहेगा, ए इनवर्स बी इनवर्स एक्स बी एसोसिएट कर दीजिए आप, तो ए इनवर्स बी इनवर्स एक्स बी है। अब अपने आप में देखिए एक्स यहाँ पर आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स को ये लिख सकते हैं बी ए का होल इनवर्स, और एक्स बी ए दैट इज द इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एफ बी ए, दैट इज बी ए का ऑटोमॉर्फिज्म दैट कैन बी रिटन एफ बी ए एक्स। अगर आप इस चीज को लिखें तो ये लिखा एफ बी ए एक्स। अब एक्स ये वाला जो आपने इंपोज किया था, ये वाला एक्स अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं तो यू विल हैव एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ बी ए, एफ ए एफ बी इज इक्वल टू एफ बी ए आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये दोनों रिजल्ट प्रूफ कर लिए। अब आपको क्या प्रूफ करना है, अभी तो सब पढ़ा ही है प्रूफ करने के लिए, ग्रुप प्रूफ करना है, यानी सब ग्रुप प्रूफ करना है। किसको, आईजी को, सब ग्रुप ऑफ एजी, और उसके बाद नॉर्मल प्रूफ करना है, फिर उसका आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। ठीक, तो नाउ वी शैल प्रूव दैट आईजी इज सब ग्रुप ऑफ एजी। तो आप आईजी के अंदर दो एलिमेंट ले लीजिए, देखिए आईजी में एक सेट बना दे रहा हूं यहाँ पर। आईजी में एलिमेंट होंगे एफ ए एफ बी एफ सी, ठीक है, एफ ऑफ ए बी भी होगा, आई भी होगा, बहुत से एलिमेंट्स होंगे। अब आप अगर दो एलिमेंट लेते हैं इसके अंदर एफ ए एफ बी, तो पता है आपको ये दिखाना होगा कि एफ ए और एफ बी का इनवर्स भी इस आईजी में, यहाँ आई लिख दिया था मैं, इसको लिखना चाहिए था बेसिकली यहाँ पर आपके पास आईजी होना चाहिए। ठीक है, तो ये में दिखाना पड़ेगा कि ये आईजी में बिलोंग करते, टू शो, ये हमें शो करना पड़ेगा। ठीक, सब ग्रुप की क्राइटेरिया है ए कॉमा बी बिलोंग्स एच इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर क्वालिफाई हो जाएगा तो वो सब ग्रुप बन जाएगा। तो एफ ए एफ बी इनवर्स बिलोंग्स टू आईजी दिखाना हमारा टारगेट है। ठीक, अब देखिए कैसे दिखाते हैं, बहुत ही आसान है। let FAFB belongs या be any two elements of IG, then FAFB whole inverse, that is यही चीज आ गई ना यहाँ पर। FAFB whole inverse को चेक करते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं FA और FB इनवर्स नंबर वन वाले पॉइंट से, नंबर वाला वन वाला पॉइंट अभी आपने करा था प्रूफ, FA इनवर्स इज इक्वल टू FA का होल इनवर्स। ठीक, तो ये लिख लिया। और नंबर टू वाला अभी आपने जो रिजल्ट प्रूफ किया कि FAFB इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो वो लगा दीजिए इसके अंदर, तो एफ ऑफ बी इनवर्स ए। अब ये आईजी में बिलोंग कर जाएगा, क्यों, क्योंकि बी इनवर्स ए कहां बिलोंग करता है, जी में बिलोंग करता है। तो एफ बी इनवर्स डिफाइंड हो गया हमारा, क्या डिफाइंड हो गया, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। क्योंकि जब भी हम एफ ए लिखते हैं तो ये एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए, जी का। अगर ये है तो इसके आधार पे हम अगर किसी एलिमेंट इंपोज भी करेंगे तो हम ये लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आईजी में बिलोंग कर जाएगा। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया कि 10 एफ ए और एफ बी बिलोंग्स आईजी, यदि अगर बिलोंग कर रहे हैं तो एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स इनका जो है वो आईजी में बिलोंग कर जाएगा। देयरफॉर आईजी इज सब ग्रुप ऑफ एजी, यानी हमारा एक सब ग्रुप हो गया। कौन, आईजी सब ग्रुप ऑफ एजी। अब हम ये शो करेंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो देखिए नाउ वी शैल प्रूव दैट आईजी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एजी। नॉर्मल सब ग्रुप का आपको फार्मूला या क्राइटेरिया याद होना चाहिए कि अगर एच है एक सब ग्रुप
जी का, और H बिलोंग कर रहा है H में और X बिलोंग करे G में, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि आपका X इनवर्स बिलोंग्स टू H, राइट। अगर ये बिलोंग कर जाएगा आपका तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो उसी तरीके से यहां पर भी लेकर के चलेंगे हम। किसको प्रूफ करना है? वी शैल प्रूव दैट IG इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ AG ना। तो हमें ये दिखाना होगा कि ये हमारा जो है IG में बिलोंग कर रहा है। कौन सा? ये प्रोडक्ट। देखिए कैसे, लेट F बिलोंगिंग AG, जैसे हमने यहाँ X बिलोंगिंग G लिया था, पेरेंटल सेट यहाँ पर AG है, यहाँ पेरेंटल सेट G है। FA बिलोंग्स IG, जैसे हमने H लिया था, ये आपका H बिलोंग्स टू H। इफ X बिलोंगिंग G, ये तो एक ऑपरेट करने की वजह से हमने X लिया, यहाँ पर एलिमेंट के हिसाब से लिया था, ठीक है। अब हमने किया FA इनवर्स F इनवर्स, जैसे यहाँ किया X इनवर्स, ठीक। तो यहाँ पर XG का था, यानी यहाँ पर जो होगा वो AG का होगा एलिमेंट, राइट, क्योंकि AG हमारा यहाँ पर पेरेंटल सेट है। क्लियर? तो ये FA और F इनवर्स X क्या, ये X एडिशनल इम्पोज किया गया इसके ऊपर, नहीं तो ये फंक्शन आगे मूव नहीं करेंगे, आपके ऑपरेट नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे ऑपरेट? F इनवर्स को इसके ऊपर ऑपरेट कर दीजिए, F इनवर्स कर दिया। क्लियर? अब F इनवर्स के बाद क्या किया हमने कि ये F इनवर्स X लिखा रह जाएगा केवल, फिर FA को ले गया इनसाइड, ठीक। अब FA को जब ऑपरेट करेंगे तो कुछ होगा, देखिए A इनवर्स F इनवर्स X A आ जाएगा आपके पास, क्योंकि अब हम यहाँ FA को एज ए इनर ऑटोमॉर्फिज्म में ओपन करेंगे, ठीक। अब इस F को क्या कर रहे हैं कि एज ए कंपोजिशन प्रिजर्विंग के आधार पे ओपन कर देंगे इसको, एक मैथमेटिकल वे है करने का इसका। अब जब ये करेंगे तो अगर हमारे पास कंपोजिशन प्रिजर्विंग का हम कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि एजी क्या है, एजी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स, ठीक है। ये ऑटोमॉर्फिज्म है जो एफ बिलोंग कर रहा है एजी के अंदर, तो ये हो जाएगा एफ ए एफ बी और ये हो जाएगा एफ सी। तो ये एफ ओपन होगा एफ ए इनवर्स एफ इनवर्स एक्स, और फिर ये एफ ए लास्ट में, तीनों में, ये तीनों में ऑपरेट हो जाएगा जाके, अलग अलग कंपोजिशन प्रिजर्व करेगा। तो एफ ए इनवर्स, ये एफ इनवर्स मिल करके आपके एक्स रह जाएंगे, और फिर ये एफ ए हो जाएगा। और एफ ए इनवर्स, ये भी आपने पढ़ा हुआ है BSc1 में, एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स, राइट। तो ये होल इनवर्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एफ ए हो गया। अब एफ ए को थोड़ी देर के लिए सी मान लीजिए, तो ये हो गया सी इनवर्स एक्स सी एफ ए, हमने सी मान लिया क्योंकि ये भी तो जी का ऑटोमॉर्फिज्म है, एलिमेंट जी में है तो उसका इमेज भी जी में बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जी डैश नहीं है कोई ग्रुप, सब जी है। तो इसका मतलब सी इनवर्स एक्स सी, तो यानी हम लिख सकते हैं एफ एक्स सी, फिर ये वाला एक्स और ये वाला एक्स जो था, अगर आप इसको एलिमिनेट कर लेते हैं तो एफ इनवर्स ए इक्वल टू एफ सी आ जाएगा। और एफ सी कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका? एफ सी तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी आईजी में बिलोंग कर रहा है, यानी कि एफ ए इनवर्स कहाँ बिलोंग कर गया? आईजी में बिलोंग कर गया, जैसे हमने कहा था ये एच में बिलोंग करे, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आईजी जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एजी हो जाएगा। इस तरीके से आपने प्रूफ कर दिया कि आईजी जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका? एजी का। नाउ वी शैल शो दैट IG इज आइसोमॉर्फिक टू G ओवर Z, जैसा हमने यहाँ पर पीछे बताया था आपको थ्योरम के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक ऊपर, कि आपको प्रूफ करना है कि IG, ये देख रहे हैं हमने यहाँ बनाया था ना, कि नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ AG प्रूफ करेंगे और IG इज आइसोमॉर्फिक टू G ओवर Z, G ओवर Z पर ये आइसोमॉर्फिक है। अच्छा, आइसोमॉर्फिक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इसलिए चाहे IG को G ओवर Z पे दिखाइए या G ओवर Z को IG पे दिखाइए, एक ही बात रहती है, ठीक है। तो हम लोग G ओवर Z को दिखा देंगे। क्लियर? देखिए ध्यान से। Now we shall show that IG is isomorphic to G over Z. For this, we shall show that IG is isomorphic to image of G and Z is the kernel of corresponding homomorphisms. इसका मतलब क्या है? एक्चुअली हम यहां पर एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज करने जा रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म जो है वो BSc2 में आपने पढ़ी है। अब उसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने लिख दिया कि IG इज द, हम क्या प्रूफ करेंगे? फॉर दिस वी शैल शो दैट IG इज आइसोमॉर्फिक, हम दिखाएंगे IG आइसोमॉर्फिक है, किसके? आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ G एंड Z इज द कर्नल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म। ये IG जो है होमोमॉर्फिक इमेज है, ये देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाएंगे हम ये चीज। G ओवर Z इज
आइसोमॉर्फिक हो रहा है किसके, आईजी के। या आईजी इज द आइसोमॉर्फिक इमेज, जिसको इमेज भी कह सकते हैं आईजी को, क्योंकि आईजी राइट साइड में है ना आईजी पे जाके मैप हो रहा है। ठीक, देखिए, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप वी शैल हैव जी ओवर जेड। एक्चुअली में है क्या, दिखाना तो हमको ये है कि आईजी आइसोमॉर्फिक है, आईजी आइसोमॉर्फिक है किसके, जी ओवर जेड के, जी ओवर जेड के। लेकिन हम यहां पर दिखा दें कि जी ओवर जेड जो है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, आईजी के, तो बात एक ही होगी। क्लियर, ये दिखाना ज्यादा आसान है कि जी ओवर जेड आइसोमॉर्फिक टू आईजी। आसान क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर एक फंडामेंटल थ्योरम लगा सकते हैं। अब वो फंडामेंटल थ्योरम कैसे लगती है, देखिए, फंडामेंटल थ्योरम यहाँ हमने साइड में लिखी है कि अगर जी होमोमॉर्फिक है किसके, जी डैश के, तो जी ओवर के आइसोमॉर्फिक होगा किसके, जी डैश के, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये थ्योरम है। तो यहां पर हमें एक बचत ये होती है कि हमें जी ओवर जेड और ये नहीं दिखाना पड़ेगा, ये चीज ऑटोमेटिक एक्सेप्टेबल है बाय द थ्योरम कि जी ओवर के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, ये एक्सेप्टेबल हो जाएगी यहां पर। लेकिन हमें दिखाना ये जरूर पड़ेगा कि जी जो है वो होमोमॉर्फिक है किसके, जी डैश के। हमारी बात को कैच करिए, जी होमोमॉर्फिक है किसके, जी डैश के। तो उसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे कि जी तो जी रहेगा, जी डैश की जगह हम आई जी यूज कर लेंगे। तो जी दिखा देंगे हम लोग कि होमोमॉर्फिक है किसके, आईजी के, जी होमोमॉर्फिक आईजी, यानी ये होमोमॉर्फिक दिखा देंगे हम लोग। ठीक, तो ऑटोमेटिक जी ओवर जेड जो है आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा फिर, आइसोमॉर्फिक, राइट, टू आईजी। और यही चीज हमने यहाँ कही भी आपसे, चाहे आप जी ओवर आईजी को प्रूफ करना है जी ओवर जेड पे, तो आप प्रूफ कर दीजिए कि जी ओवर जेड आईजी पे है। क्लियर, तो यहां पर कंसंट्रेट करना है आपको कि जी ओवर जेड आइसोमॉर्फिक टू आईजी ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर हम इसको होमोमॉर्फिक दिखा देते हैं, जी होमोमॉर्फिक टू आईजी। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात है कि जब ये थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम प्रूफ की जाती है उस समय के कर्नल होता है, ये ध्यान रखिएगा, के इज द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये जो जी हमारा है, इसका जो होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश, तो ये के इज द कर्नल ऑफ, के जो यहां पर होता है, के इज, के इज कर्नल, के इज कर्नल ऑफ एफ। तो इसका मतलब है यहां पर हमको जेड को भी कर्नल ऑफ एफ दिखाना पड़ेगा, एफ या फाई जो भी हम लेंगे। अगर हमने मान लीजिए कि इसकी मैपिंग जो ली, कि हमने लिया कि भाई फाई एक मैपिंग है जी से आई जी के लिए, और इसका आइसोमॉर्फिज्म हमने प्रूफ किया, तो हमें कर्नल ऑफ फाई दिखाना पड़ेगा जेड को, जेड इज इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई। तो फिर ये ऑटोमेटिक एक्सेप्टेबल हो जाएगा रिजल्ट हमारा ये वाला फंडामेंटल थ्योरम से। समझ रहे हैं, तो अब देखिए हम लोग को मैपिंग बहुत बड़ी नहीं दिखानी है, जी से आईजी के लिए दिखानी है, यानी एक जी सेट ग्रुप लेंगे और एक आईजी ग्रुप ले लेंगे। क्लियर, तो देखिए, कंसीडर द मैपिंग फाई जी से आईजी के लिए जो हम जिक्र कर रहे थे आपसे, फिर समझ लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास ग्रुप जी हो जाएगा और दूसरा ग्रुप हमारे पास यहाँ पर आईजी हो जाएगा। क्लियर, आईजी मतलब इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स। यहाँ एक एलिमेंट हमने ए लिया, यहाँ हमने बी लिया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एफ ए बिलोंग करेगा, एफ बी भी बिलोंग करेगा, एफ ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा, जितने जितने आपके यहाँ पर इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स है वो सब बिलोंग करेंगे। तो जो एफ ए इनवर्स है ना, और जो यहाँ पर ए है, हमने इसके बीच में एक मैपिंग मान लिया और इस मैपिंग को हमने फाई कह दिया। क्या कह दिया, फाई। तो जो डिफाइन हम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये एक्चुअल में ट्रू भी है, वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि ए है तो एफ ए इनवर्स मिल सकता है वहां पर, क्योंकि जितने इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो जी के एलिमेंट से ही तो बनते हैं, यहाँ ए इनवर्स तो रहा ही होगा ना, तो एफ ए इनवर्स भी वेल डिफाइंड हो गया आपका। अब हुआ क्या कि हमने डिफाइन कर लिया कि एफ ए इक्वल टू एफ ए इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। अब हम इसको क्या दिखा देंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म है, और जेड को दिखा देंगे कर्नल ऑफ फाई। दो बातें हमें दिखानी है कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ऑटो नहीं होमो दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म, ठीक, और जेड इज द कर्नल ऑफ फाई। क्लियर, दो चीजें ये नहीं शो करेंगे, जेड इज द कर्नल ऑफ फाई लास्ट में। ठीक, तभी हम फंडामेंटल को अप्लाई कर पाएंगे। फंडामेंटल थ्योरम हमारी हेल्पिंग थ्योरम है, यहाँ पर देखा जाए तो इंटरमीडिएट थ्योरम है, राइट। तो पहले हम इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे
Obviously phi is onto IG because FA belongs IG, A belongs G and this implies A inverse belongs G। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, phi को onto दिखाना है। तो अगर यहाँ पर FA है तो FA के लिए क्या यहाँ पर A इनवर्स है? हाँ है। A इनवर्स ले जा करके FA से मैप करा देगा। इस बात की हमने यहाँ पर पुष्टि की है, यहाँ पर हमने वेरीफाई किया है ऑन टू करते समय। बिकॉज FA बिलोंगिंग IG, ये FA जो IG में बिलोंग कर रहा है तो A बिलोंग्स G एंड इंप्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स। देखिए A यहाँ बिलोंग कर रहा है तो A इनवर्स भी कर रहा है। और अगर इस A इनवर्स की मैपिंग लीजिए अंडर फाई, तो फाई A इनवर्स, फाई को हम मतलब A इनवर्स को मैप करा रहे हैं अंडर फाई, तो क्या मिलने वाला है एज पर दिस डिफिनीशन? देखिए ए की जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगा ए इनवर्स, जो आपने डिफाइन किया, जो आपने कंसीडर किया, तो ए इनवर्स का इनवर्स एफ ए, यानी फाई हमारा ऑन टू हो गया। ठीक, अब क्या बचा केवल आपको प्रूफ करने के लिए? होमोमॉर्फिज्म में कंपोजिशन प्रिजर्विंग। तो फाई जो आपने डिफाइन किया है, फाई ए बी इज इक्वल टू फाई ए इंटू फाई बी, ये हमें शो करना है, नाउ टू प्रूव इट। अब कैसे प्रूफ करेंगे? फाई ए बी लिया तो ये बन गया एफ ए बी इनवर्स, कहां से? एज पर द डिफिनीशन ऑफ द फाई ए विच वी हैव डिफाइंड, राइट। तो ये हो गया एफ बी इनवर्स ए इनवर्स बाय द रिवर्सल लॉ, विच इज एफ ए इनवर्स बी इनवर्स। अब ये बात आप पूछेंगे कहां से बन गया? ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी रिवर्स हो जाता है। तो जब इसको यूं भी यूज कर सकते थे हम लोग, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी एफ ए, है कि नहीं, अलग अलग। तो ये एफ ए इनवर्स इधर हो जाएगा, एफ बी इनवर्स, तो वो बन जाएगा फाई ए और ये बन जाएगा फाई बी। तो देखिए जो आप प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, ये हमारा ऑटोमॉर्फिज्म, वो आइसोमॉर्फ होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, राइट। फाई इज होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि होमोमॉर्फिक ही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर कि ये होमोमॉर्फिक होना चाहिए। ठीक, तो जी हमारा होमोमॉर्फिक हो जा रहा है किसके? आईजी के। तो ये हमारा आइसो हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो हमारे को रिजल्ट चाहिए। लेकिन एक बात अभी बची हुई है, कौन? जेड इज द कर्नल। अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि जेड इज द कर्नल ऑफ फाई। क्लियर? तो कैसे प्रूफ करेंगे? अब जेड इज द कर्नल ऑफ फाई का मतलब क्या हुआ? यानी जो जेड है और जो कर्नल ऑफ फाई है वो दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो। अब कर्नल ऑफ फाई क्या है पहले ये समझ लीजिए आप। देखिए कर्नल ऑफ फाई इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ, कर्नल में एलिमेंट आते कहां से पहले ये पता लगाइए आप, या आपको डेफिनेशन याद हो। कर्नल में एलिमेंट आते हैं डोमेन से, यानी जी से आएंगे। जी के कौन से एलिमेंट आएंगे? यानी इस जी से कर्नल में चल के एलिमेंट आएंगे, और कौन से एलिमेंट आएंगे? जो कि आईजी की, आईजी था ये, देखिए याद करिए, आईजी की आइडेंटिटी से मैप होगा, और आईजी की आइडेंटिटी खुद आई है। क्लियर? इसका मतलब है कि फाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी से जो मैप होगा, अगर ए इसमें है तो, ए इसमें है कर्नल में, तो वो आई से जाकर मैप हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए शायद मुझे लगता है यहाँ पर जेड एलिमेंट माना गया है, जेड एलिमेंट लिया गया है। तो अगर जेड एलिमेंट है तो फाई ऑफ जेड कहां से मैप होना चाहिए? आई से। और जेड है कहां का एलिमेंट? जेड जी का एलिमेंट रहेगा। ठीक, जेड कहां का एलिमेंट रहेगा? जी का रहेगा ना। क्यों? क्योंकि कर्नल में तो जी से ही एलिमेंट आएंगे। अंडर फाइव मतलब जो जिन एलिमेंट्स को, जी के जिन एलिमेंट्स को फाई आईजी की आइडेंटिटी से मैप कराएगा, उनको हम कर्नल में ला पाएंगे, राइट। तो अभी देखिए अब सेंटर भी आ गया है कि जेड सेंटर के बराबर है, और सेंटर की डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है। सेंटर z of g is the collection of those elements of g which commute with every element of g, right? तो देखिए the identity function I on g is the identity of the group ig। ये बात तो क्लियर हो गया कि ig का आइडेंटिटी एलिमेंट i है। लेट k बी द कर्नल ऑफ फाई, के मान लिया। अब z मान लीजिए k में है तो फाई z इज इक्वल टू क्या आएगा? i, मैंने भी आपको नीचे लिख के बताया था, फाई z इज इक्वल टू i आना चाहिए। ठीक, अब ये इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाई है, क्योंकि ये मैपिंग हमारी जो है 1 1 ऑन 2 है, तो हो सकता है लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक, क्यों? क्योंकि डिफिनीशन है, डिफिनीशन भी हमेशा जो है वाइस वर्सा रहती है। अगर कोई कर्नल में एलिमेंट है तो आइडेंटिटी से मैप होगा, और अगर आइडेंटिटी में से मैप हो रहा है तो कर्नल में होगा। तो चूंकि आइडेंटिटी से मैप हो रहा है, कर्नल में है तो आइडेंटिटी से मैप हो रहा है, तो फाई जेड को हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज पर डिफिनीशन एफ जेड इनवर्स, राइट, और इज इक्वल टू आई। इतना समझ में आ रहा होगा। ये फाई खुल गया, यहाँ पर फाई ओपन हो गया। फिर हमने दोनों तरफ एक्स इंपोज कर दिया, देखिए ध्यान से। ठीक, क्योंकि आगे पता लगेगा, एक्स इंपोज किया दोनों तरफ। क्लियर? एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग, यहाँ पर एक्स इंपोज किया गया इस स्टेप में।
अब क्या हुआ, जो ये वाला है ना, ये z इनवर्स और f के साथ, तो ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म की तरह खुल जाएगा। ठीक, ओपन करेंगे z इनवर्स का इनवर्स x z इनवर्स, और ix का मतलब होता है x, तो ix ये x आ गया। क्लियर। फिर इसको ओपन किया आपने यहाँ पर, तो ये z इनवर्स का इनवर्स z हो गया, x अपनी जगह हो गया, और z इनवर्स अपनी जगह हो गया, x हो गया। इसके बाद आपने इस z इनवर्स की वजह से पोस्ट मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, यानी z x z इनवर्स z इज इक्वल टू एक्स जेड, ये एसोसिएट होकर आइडेंटिटी में तब्दील हो गए, z x इज इक्वल टू एक्स जेड बच गया, तो z x इज इक्वल टू एक्स जेड फॉर एवरी x बिलोंग। अच्छा, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई चला आ रहा है आपका ऊपर से ही, तो ये मतलब हुआ कि z x इज इक्वल टू एक्स जेड फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू z। इसका मतलब है कि ये जो z एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग कर गया, सेंटर में, क्योंकि उसने कम्यूटिविटी शो कर दिया इसके साथ, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g। z एलिमेंट हमारा ऐसा निकला कि उसने तो कम्यूटिविटी शो कर दी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द x, राइट। तो देयरफॉर z को हम कहाँ भेज देंगे, कैपिटल Z में, कैपिटल Z मतलब सेंटर ऑफ g में भेज देंगे। लेकर कहां से चले थे हम लोग, उसको कर्नल से लेके चले थे, और हमने उसको पहुंचा दिया कहां पर, सेंटर ऑफ जेड में। इसका मतलब है कर्नल और सेंटर ऑफ जेड आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये थ्योरम एप्लीकेबल है। तो जो ऊपर हम लोगों ने आइडिया लगाया था कि देन बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप वी शैल प्रूव g ओवर z इज आइसोमॉर्फिक टू ig। क्लियर। तो चूंकि आपने ये प्रूफ कर दिया कि g जो है यहाँ पर g ig पर होमोमॉर्फिक है, और उसमें z कर्नल भी है, इसलिए g ओवर z जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किस पर, ig पर। या कह सकते हैं कि ig इज द होमोमॉर्फिक टू g ओवर z, और इस तरह थ्योरम पूरी आपकी प्रूफ हो जाती है। इसको कई बार आपको लिखना पड़ेगा, लिख करके समझना होगा, और वीडियो को 1 से 2 बार देखना होगा। ठीक।